अपने प्यार के लिए ना खुद को खत्म मत कर लेना। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जग ये सारा। और वो तुम हो, मेरे सैयारा। Anyway, इस बार डिजाइन्स में कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेडलाइन में सबमिट करना है। ओके मैम। यू मे लीव नाउ। संतोष, यस मैम। जो भी रिलेशनशिप है उसे बाहर रखो। यहाँ पर मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ, समझ में आया ना? ओके मैम, बाहर आओ तुम्हें बताता हूँ मैं। लगता है ज्यादा ही लंबी क्लास ले ली। वो क्लास नहीं था, सेमिनार था। वैसे मेरा क्लास लिया जा रहा है, ये तुझे कैसे पता? इस मामले में तो मैं तेरा सीनियर हूँ। अबे तेरी तो, जब पता था तो बोलना चाहिए था ना, थोड़ा प्रिपेयर होके चला जाता। बताने की कोशिश की थी ना, लेकिन मैं बदल गया हूँ ना। कब छुपाना है कब बताना है, जो ये जानता है ना वही महान होता है, ऐसा मेरे चड्डी दोस्त ने कहा था। एक्सक्यूज मी सर। Hey, come in, Nitya. Please take your seat. इट्स ओके सर। तुम्हारा डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है। तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वही देख रहा हूँ। वेरी वेल डन एंड सुपर क्लियर, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर। एंड हाउ इज टीम एंड ऑल? वंडरफुल सर, एवरीवन इज वेरी कोऑपरेटिव। हम जल्दी ही कुछ टीम आउट प्लान करते हैं, सबके लिए थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा। जरूर सर। एक्सक्यूज मी सर। हे राजेश, कम कम। सर मेरी शादी फिक्स हो गई है तो एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपको टीम मेंबर्स के साथ जरूर आना होगा, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। फिर मुझे कौन ब्लेस करेगा? हाँ जरूर राजेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। या आर यू डन विद योर असाइनमेंट? या इन प्रोग्रेस मैम। ओके ओके, जस्ट फिनिश। या ओके। क्या कर रहे हो तुम? देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या? काम कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट कुछ करेक्ट नहीं लग रहा है। प्रॉपर करोगे तो बाहर आऊंगी तो कुछ करोगे बोला था ना। चलो देखते हैं। ए संतोष, नहीं, कंट्रोल। क्या हुआ? गुस्सा हो गया? और मुझे रोड पर छोड़ दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? बदला ले रही हो ना मुझसे? तो फिर ये क्या है? मेरी मर्जी है, डांटना है तो डांटूंगी और किस करना है तो किस करूंगी। हाँ वो तो है। आप लोगों को जब भी कुछ पसंद आए तो वो करने के लिए भगवान ने सिर्फ आपको ही नहीं हमारे लिए भी कुछ दिया है। डबल मीनिंग बातें करोगे तो मार डालूंगी। मेरे घमंड के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंगल मीनिंग ही है। नित्या, एक बात बताऊं, मेरे ऑफिस में ना तुम्हारे साथ ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, मनोवांछित फल सिद्धिरस्तु। क्यों बेटा, सुबह सुबह पूरे मंदिर की परिक्रमा की थी और नंदी के कानों में भी कुछ कह रहे थे। आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है? इच्छा तो अब शुरू होगी पंडित जी। मतलब इतने सारे भक्तों के बीच में स्वामी जी बहुत बिजी होते हैं ना, तो मेरे बारे में उनको याद होगा कि नहीं, इसलिए पहले ये पूजा करके अपनी इच्छा जता रहा हूँ। ओहो, तो फिर क्या मांगा बेटा तूने? मेरे बॉस की शादी हो जाए और मुझे प्रमोशन मिल जाए। जरूर मिलेगा। ये लो, आरती ले लो। ये क्या हुआ पंडित जी? तुम परेशान मत होना बेटा, ये तो हवा की वजह से हुआ है, तुम्हारी इच्छा की वजह से नहीं। वैसे मुझे लगता है कि तुमने थोड़ी कठिन इच्छा प्रकट की है बेटा। तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। गुरुजी? गुरुजी क्या, कॉल मी आनंद। वैसे बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? 30 है। जीएसटी भी ऐड करके बताओ ना। आपको पता नहीं है क्या? मुझे पता है, लेकिन तुम भूल गए हो क्या? 35 है। इसीलिए गुरु नहीं होगे तो क्या होगे बताओ?
ऐसे मेरी उम्र के बारे में पूछना छोड़ो, मुहूर्त निकल जाने से पहले लड़की को बुलाओ। तुम्हारे जल्दी करने से मुहूर्त जल्दी नहीं आएगा, वो टाइम पे ही आएगा। समझ में आया क्या? अरे लड़की को थोड़ा जल्दी बुलाओ भाई, ये बहुत समय से वेट कर रहे हैं। एंगेजमेंट जल्दी से करवा देंगे। एंगेजमेंट तो मुहूर्त में भी कर सकते हैं गुरुजी, पहले लड़की को बुलाओ ना। अगर यही जल्दबाजी 30 साल पहले की होती ना, तो अब तक इसी मुहूर्त में तुम्हारे बच्चों का प्रथम भोज करवा रहा होता। अब 30 सेकेंड में तुम्हारे 30 साल के इंतजार का दी एंड होगा। सही कहा ना गुरुजी? फिर से गुरुजी? अरे लड़की आई नहीं क्या? दीदी ने आपको ये लेटर देने को कहा। इधर तो बेटी, आप लोग तो आ गए मुंह उठा के, लेकिन मैं तो अपने दूध वाले के साथ भाग रही हूँ। दूध वाले के साथ? मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है बेटा। ख्याल रखने के लिए ही तो दूध वाला लेके गया है, वो अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ? वो दूध वाला दूध देते समय कह रहा था कि अपनी लड़की पर ध्यान रखो। अरे मुझे कैसे पता चलेगा जी? घर में दूध वाले और काम वाले क्या कर रहे हैं, तुम देखते नहीं हो क्या? गुरुजी आप रुकिए गुरुजी, हर बार रिश्ता देखने के लिए नए कपड़ों का खर्चा कर रहा हूँ मैं। आपकी दूसरी बेटी नहीं है क्या? नहीं है। एक और पैदा कर सकते थे ना। वो बाद में पैदा कर लेंगे, तुम फ्रस्ट्रेटेड मत हो। कूल। अब वो लड़की तो चली गई, आगे से जिस भी घर में दूध वाला दूध देने आता होगा ना, उस घर में शादी मत करना गुरुजी। सच कह रहे हैं ना गुरुजी? बिल्कुल। इस जन्म में मेरी शादी तो हो जाएगी ना। क्या हुआ, इतनी खुशी में कहाँ जा रहा है? और हाथ में बॉक्स भी है। देखने पे समझ में नहीं आ रहा क्या? स्वीट बॉक्स है। आज मेरे बॉस का बर्थडे है ना, तो उन्हें स्वीट देकर स्वीट इंक्रीमेंट लेना है उनसे। चला। मेरी बात तो सुन। मैं नहीं सुनने वाला, जलता है तू मुझसे। चला। जेलस मैं? ठीक है जा, तुझे जेलस होगा। मैं कम इन सर? ये लीजिए सर। किस लिए? ये क्यों पूछ रहे हो सर? आज आपका बर्थडे है ना, और आपकी शादी भी सेट हो गई है। शादी सेट हो गई? किसने बताया तुम्हें? अरे कौन बताएगा सर, आपके चेहरे की चमक देखकर ही पता चल रहा है ना। लेकिन आप बहुत ग्रेट हो सर, 35 साल के होने के बाद भी आप ये जंग लड़ रहे हो। आखिरकार सेट हो गए सर। ये लीजिए ना सर। इधर रख के चले जाओ। ऐसा नहीं सर, आपको खाना होगा। जहाँ रख के चले जाओ। मैं नहीं सुनने वाला सर, मेरे सामने आपको खाना ही होगा। लीजिए ना सर। निकल। लगता है आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। सर अब क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे सर। निकल यहाँ से। कितना परेशान है। क्या हुआ, बॉस ने नहीं लिया क्या? मुझे दे, मैं खाऊंगा ना। स्वीट दिया तो चिल्ला क्यों रहा है यार? वो एक ही लड्डू है, बाकी बॉस ने खा लिया क्या? लड्डू नहीं, उसने मुझे खा लिया। आज बॉस का बर्थडे है ना, तो उसके लिए लड्डू लेके आया था। सोचा अच्छा होगा, इसलिए रास्ते से उठा के लेके आ गया था। ऐसे क्यों देख रहा है यार? मंथ एंड है ना, कॉस्ट कटिंग। ये कॉस्ट कटिंग नहीं है, वर्स्ट कटिंग जैसा है। एक लड्डू लाकर पूरे ऑफिस को देने जैसा कलरिंग करना सही है क्या? लड्डू के बारे में छोड़ यार, ये बता कि बॉस अंदर ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे मैटर पता नहीं है क्या? इधर आ। कल बॉस एंगेजमेंट के लिए गए थे ना, पहले लड़की के लेटर को देखकर खुश हुए और पढ़ने के बाद दुखी हो गए। मतलब ये भी हाथ से चला गया क्या? शायद से। मतलब इस बार भी मेरा प्रमोशन एक इमोशन बनकर रह जाएगा। हे भगवान। बेचारे हमारे बॉस ऐसे अकेले और कितने दिन तक रहेंगे? इंसान तो सच में बहुत अच्छे हैं वो, पर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छा देखो सुची, अगर टाइम सही है ना, तो एसी में बैठने से भी कहीं चलता रहता है। देखो, इसकी बातों में मीनिंग ढूंढने की ट्राई बिल्कुल मत करना। लेकिन बॉस के लिए तुम ब्रेक दे सकती हो ना? हाँ मैं? हाँ तुम ही, और क्या? मुझे डर लगता है। हाँ ना, तो फिर अपना काम देखो। हे संतोष, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। बॉस ने? जा, पहले आधी गाली दी होगी ना, अब फुल कटिंग देंगे तुझे। सॉरी संतोष, मैंने गुस्से में तुम पर बहुत चिल्लाया। इट्स ओके सर। वो तुम्हारे लिए गुस्सा नहीं था, जगदम्बा शास्त्री के ऊपर था। वो कौन है सर? जॉब मिल गई तो तुम सेटल हो जाओगे और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, ऐसा बोला था। अब मेरी वजह से वो तो सेटल हो गया है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ।
इस बैचलर बॉडी को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट होने का कोई तो रास्ता होगा, बताओ ना। जनरल वार्ड क्या सर, डायरेक्ट डिस्चार्ज होने का आइडिया है ना मेरे पास, बताऊंगा आपको। बोलो संतोष, रिश्ता देखने के लिए कब जाना है? अब और रिश्ते देखोगे क्या सर? आप तो अभी ऑर्कुड में ही हो, ट्रेंड बदल चुका है सर। तुरंत आप टिंडर में शिफ्ट कर लो। अच्छा नहीं लगेगा संतोष, मुझे मेरे परिवार वालों ने अच्छी परवरिश दी है। थोड़ी देर के लिए इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो ना सर, काम होने के बाद अच्छे से शादी कर लेना आप। ओके तो ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है सर। संतोष, तुम्हारा आइडिया वर्कआउट हो गया तो तुम्हारी इंक्रीमेंट के बारे में बात करूंगा। ओके हाँ जाके काम करो। सर हाँ? एक छोटा सा काम है, तुरंत जाके मैं अभी आता हूँ। हाँ थैंक यू सर। मैं बॉस के कैबिन में था, अभी जाके परमिशन मिली। या आई एम कमिंग ऑन द वे। कहाँ जा रहा है? तू चुप ना यार। हाँ, बॉस पूछे तो क्या बताऊं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार। हाँ अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ मैं। आखिर इसको इतना अर्जेंट काम क्या है? दिमाग नहीं है क्या? हाँ, कॉमन सेंस भी नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? You just don't talk. तुम हटो ना संतोष। सॉरी यार। It's okay. इट्स ओके। मुझे डेट पर बुलाओगे क्या? इतनी हिम्मत है तुम्हें? मार डालूंगी तुम्हें। मैंने तो सिर्फ डेट पे बुलाया है, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे नाइट में बुलाया है? डेट पर बुलाया है इसलिए थप्पड़ मारकर छोड़ रही हूँ। नहीं तो मैं You are fired. I say you just go. Get out. तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, इडियट कहीं का। अगली बार तो मिल मुझे, मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो संतोष? छोड़ो। वो छोड़ो, तुम्हें आजकल इतना गुस्सा क्यों आता है? अभी क्या हुआ? डेट पर नहीं आओगी बोलने से हो जाता ना काम। अच्छा देखो, अब तो जॉब से निकाल दिया गया है तुम्हें, अब क्या करने का सोचा है? वो क्या निकालेगा मुझे? ऑलरेडी बैकअप रख के इस जॉब से पैकअप कर दिया। ओ तेरी, क्या हिम्मत है यार तुम्हें। तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, इतना तो होना ही चाहिए। ये हंसी देखकर ही लड़कियां मरती हैं, और इन आंखों के लिए भी। ओए, ये तो लड़कों का डायलॉग है। प्यार में तुम्हारा और हमारा क्या, हम भी तुम्हें बोल सकते हैं, लड़के ही बोल सकते हैं क्या? क्यों हम लड़कियां नहीं बोल सकती? बस एक चांस मिलना चाहिए। ऐसा क्या? जो काम पसंद है वो करो ना। करना है क्या? अच्छा लगा? क्या किया तुमने? पसंद नहीं आया क्या? इट्स ओके। तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरा किस मुझे वापस दे दो। एक किस काफी है क्या? अरे कहाँ यार तू पहले मैटर बता यार। अर्जेंटली कहीं गया था ना, तो कहाँ चला गया? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे देखने के लिए कॉल किया था। हाँ, तेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे पता भी नहीं है। हाँ, ये आवाज कैसी है? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे किस दे रही है बे? तेरा बैंक अकाउंट तो है नहीं, और क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरना है ये पूछ रहा था। चल ठीक है, कल जल्दी ऑफिस आ जाना, बॉस बोल रहे थे कोई मीटिंग है। ठीक है फिर। ठीक है, बाय बाय। देखो अब बहुत टाइम हो चुका है, तुम जाओ और मुझे सोना है। कल सुबह मेरी ज्वाइनिंग है ना। ठीक है फिर, कल सुबह आके पिक करूं क्या तुम्हें? तुम्हारा और मेरा टाइमिंग सेट नहीं होगा। बाय नित्या। जाओ ना। हाथ बहुत दर्द कर रहा है। वो लोग 2 दिन में ये जरी की साड़ी डिलीवरी करने के लिए बोल रहे हैं, और 2 दिन रुक जाते तो अच्छा होता। एक बार कहने के बाद ऐसा करना ठीक नहीं है ना। ठीक है, आप आराम कीजिए, ये मैं कर लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें आदत नहीं है तो तुम्हारा हाथ भी दर्द करेगा, फिर मुझे कल खाना पकाना पड़ेगा।
क्या हुआ सत्यम, तुम यहाँ? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तुम आते हो तो सिर्फ ब्याज ही देते हो। आज मैं आया हूँ तो अपने पूरे पैसे लेके जाऊंगा। ऐसा क्या हुआ सत्यम? मैं हर महीने ब्याज के पैसे तुम्हें भेज तो रहा हूँ। जब तुम्हें जरूरत थी तब मैंने तुम्हें वो पैसे दिए थे। अब मुझे जरूरत आ गई इसलिए मांग रहा हूँ। कोई परेशानी है क्या? क्या बात है? इसी महीने सोसाइटी में एक बड़ा अकाउंट ऑफिसर आने वाला है। तुम पैसे वापस कर दोगे तो उसे जमा करके अकाउंट क्लियर कर दूंगा। इतने कम टाइम में इतना पैसा? देखो सूर्यम, तुम्हें पैसे दिए हुए 1 साल हो चुका है। वो तो तुम दोस्त हो इसलिए सोसाइटी के पैसे लाके तुम्हें दे दिया। तुमने कहा 6 महीने में लौटा दोगे। अब सब मेरे सर पे आ गया है। ऐसा नहीं है सत्यम। मेरा बेटा, उसने कहा कि कुछ भी करके वो हमें पैसे भेज देगा। थोड़ा समय तो दे दो। तुम्हारा बेटा क्या खाक देगा? वो तो शहर जाके तुम्हें भूल भी चुका है। नालायक बेटे का शरीफ बाप। सत्यम रुकिए जी। मुझे चाहे तुम कुछ भी बोलो, अगर मेरे बेटे को कुछ कहा ना क्या तो कर रहे हैं? कुछ बोलो तो इनका गुस्सा सर पे चढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो बाप बेटे मिलके मेरा पैसा चुका क्यों नहीं देते हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सत्यम? एक दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा। हमने तुमसे उधार लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से बात करोगे। तो तुम रुको लक्ष्मी, 1 महीने का समय नहीं दे पाओगे? अगर नहीं दे पाए ना तो ये मामला मैं सोसाइटी में रखूंगा। है ना? हे, ये क्या है? कल कॉल करके कहा था ना कि जल्दी आना है, फिर भी लेट आया है। बॉस तो कैसे भी लेट ही आएंगे ना। मैं भी तो लास्ट नाइट। रहने दे, फिर से स्टार्ट मत कर। वो नेट स्टैंड की वजह से लेट सोकर उठा और फिर लेट आया, यही ना? अरे वो बात नहीं तू है। और तेरी ये फेक बातें, वो तेरे बारे में 3 बार पूछ चुका है। प्रमोशन के बारे में होगा। वो अभी बता रहा है क्या? हे, चल जाना। सर, आपने बुलाया मुझे? ऑफिस कब खुलता है? 9 बजे सर। अभी टाइम क्या हुआ है? वो क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया सर। लेट किस लिए? सर आप भी तो आने में लेट हो ही जाते हो ना। हाँ? क्या है कि मेरे घर के पास आज डोसा बेचने वाला नहीं आया था सर। अब जब नहीं आया तो मैंने दूसरे टिफिन सेंटर से डिब्बा मंगवाया, लेकिन वहाँ भी डोसा नहीं था सर। तो इडली खा के आ सकते थे ना संतोष? आज वेंसडे है ना सर। हाँ तो? टाइम टेबल के हिसाब से आज मैं डोसा ही खाता हूँ सर। तुमको टाइम टेबल के हिसाब से डोसा खाना पता है, लेकिन ऑफिस टाइम पे आना चाहिए ये नहीं पता? हाँ सर। हाँ? नहीं सर, लेकिन रात को मेरे साथ क्या हुआ था बताऊँ सर? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुमको रात की बात कन्वे करने के लिए नहीं बुलाया है। एक गुड न्यूज देनी है तुम्हें। मुझे पता है सर, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। यही तुम्हें टीम लीडर की पोजीशन के लिए। थैंक यू सर। मुझे पता है कि आपको मुझ पर स्पेशल इंटरेस्ट है, इसलिए। लेकिन रात के एफर्ट की वजह से आप मुझे इंक्रीमेंट देंगे सोचा नहीं था। तो आप तो सीधे प्रमोशन दे रहे हो। आप भगवान हो सर। मॉर्निंग में डोसा खाने की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। टीम लीडर की पोजीशन तेरे लिए नहीं है, उसके लिए है। एक्सक्यूज मी सर। तुम आप? तुम इनको पहले से जानते हो? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके, एनीवेज ये नित्या है, तुम्हारी नई टीम लीडर। हेलो नित्या मैम। हेलो। आज से तुमको लेट आना है तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी की वजह से ही तो मैं लेट आ रहा हूँ। हाँ? वही सर, लेट आने की वजह से बहुत कुछ खो चुका हूँ, ये अभी समझ में आ गया सर। इस बार से मैं मैडम की परमिशन लेता रहूंगा सर। गुड गुड, अब तुम जा सकते हो। हाँ चलिए मैडम, जाकर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है संतोष। तुमको क्या करना है हम बताएंगे, ओके? ओह ऐसा क्या सर? या ओके सर, आप कैरी ऑन सर। ऑल द बेस्ट मैम। आप बैठ जाइए नित्या। अभी ये सब क्या है? बॉस ने ट्विस्ट रिवील कर दिया क्या? मतलब तुझे ये सब पहले ही पता था क्या? हाँ या। तेरी तो ए रुक, छोड़ना। नई शर्ट खराब कर दी। जब पता था तो अंदर क्यों भेजा तूने मुझे? सरप्राइज देने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, तू जो एक्सपेक्ट करता है वो रिजेक्ट हो जाता है। यही तो रूटीन है ना। हर बार अलग होता है, लेकिन इस बार अलग है। हर बार लड़का ज्वाइन होता है, इस बार लड़की ज्वाइन हुई है, यही ना? टेक इट इजी मैन। वैसे तेरे से एक बात कहूँ, वो लड़की एकदम मस्त है। वो लड़की? हाँ वही लड़की। लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए बे। कैसा नहीं बोलना चाहिए? वही मस्त वस्त, ये सब पागलगिरी लगती है। अरे अब से वो हमारी टीम लीडर है यार। हाँ तो देख नहीं सकते क्या? हेलो एवरीवन, सिट 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 सिट। दिस इज नित्या, योर न्यू टीम लीडर, एंड नित्या दिस इज योर टीम। सब आपस में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो, साथ मिलकर अच्छे से काम करो, प्रोजेक्ट को अच्छे से फिनिश करो। ओके ओके नित्या, इफ यू नीड समथिंग गेट बैक टू मी। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। सी यू गाइस। अबे आई एम मणिकांत, टेम्पलेट डिजाइन स्पेशलिस्ट। न्यू टेम्पलेट्स डिजाइन करता हूँ। दिस इज हेलो बालू। मैम। हेलो। नाइस टू मीट यू। हाय। हाय नित्या मैम, दिस इज संतोष। हाय। आपसे थोड़ी सी बात हो सकती है क्या? हाँ? आइए।
क्या है ये? मेरे ऑफिस में तुम क्या कर रही हो? क्यों, मैं नहीं ज्वाइन कर सकती? अरे मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें बताती तो तुम मना कर देते। मतलब मैं मना करूंगा तुमको पता है, इसलिए तुम ज्वाइन कर रही हो? अभी क्या हो गया? तुम्हारा मेरे ऑफिस में ज्वाइन होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके अलावा मेरी टीम लीडर बनकर। वो क्या है ना, एक ही ऑफिस में रहेंगे तो एक दूसरे को देख सकते हैं ना। वो अच्छा, अगर देखते रहेंगे तो ऑफिस में काम कौन करेगा? अब ये क्या? अरे और नहीं तो क्या, हम दोनों लवर्स हैं, ये यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और खास करके उस BBC बालू को। पता चल गया तो? नहीं पता चलना चाहिए बस। पता चल गया तो क्या होगा बताओ ना। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। कोई देख लेगा इसलिए जरा चुप रहो। जब इवनिंग में मिलोगी तब मैं बता दूंगा, ओके? ठीक है। थैंक यू। सो बोलो, क्या बोलना है? कुछ फ्लैशबैक है? ऑफिस में किसी को पता न चले। फ्लैशबैक मतलब बाहुबली जैसा तो कुछ नहीं है, बस वो प्रेमम जैसा छोटा सा है, बट वेरी रोमांटिक। ओह, बताओ बताओ बताओ। शिल्पा, हाँ, क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करनी थी। तो बात करो। काफी दिनों से तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता था। एक्चुअली जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था उस वक्त मेरी आंखें फड़फड़ाई थी और दिल भी धड़का था। तुम्हारी खूबसूरती देख के मैं भी पागल हो गया था, पूरा हिल गया था, डर गया था, परेशान हो गया था। वाओ, व्हाट ए राइमिंग ना। सुपर्ब। इसलिए सुबह मंदिर जाके प्रदक्षिणा करके तुम्हारे नाम की अर्चना करके अपने साथ में मैं ये फूल तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। आई लव यू शिल्पा। ये सब क्या है संतोष? डेली हम सिर्फ एक दूसरे से हाय बाय कहते हैं, एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। ऐसे अचानक प्यार का इजहार करना, इतना इमैच्योर कैसे सोच सकते हो तुम? हे, तुमने सच समझ लिया? ये मंथ क्या है? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल है। ए बालू, बोला था ना ये यकीन कर लेगी। मतलब ये सब सीरियस नहीं है क्या? अबे, इतना भी सीरियस होने वाली कौन सी बात है ये? अरे कवर करना यार। इसे समझ में नहीं आया होगा, लड़कियों को अच्छे से बताना होता है। अब मैं बताता हूँ, देखकर सीखो। ये मंथ कौन सा है? अप्रैल। और इसके हाथ में क्या है? फ्लावर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल। और दोनों को मिलाकर? अप्रैल फूल। यही तो बोलने की कोशिश कर रहा था ये। इसे समझ में आ गया, ये बहुत इंटेलिजेंट है। समझ गया? तेरी दाल निकलने वाली। रुको रुको रुको, मुझे ठीक से तो बताओ ना। देखो शिल्पा, फिर से बताता हूँ। एवरी लवर इज अ फूल, बट एवरी फूल इज नॉट अ लवर। ही इज नॉट अ लवर, ही इज अ फूलिश लवर। फूलिश लवर। दिस इज रेड फ्लावर। पुष्पा इज आल्सो नॉट अ लवर। लेट्स गो। कहना क्या चाहता था? संतोष, ये एकदम ठीक है ना? करेक्ट है। ओके यार, अप्रैल फूल। बस तब से लोग मुझे अप्रैल फूल बोलने लग गए और मेरा नाम ही पड़ गया ये। इस तरह की लव स्टोरी किसी की हो सकती है क्या? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। उस ऑफिस से निकलने के बाद भी अप्रैल फूल। वो नाम वहीं पर रह गया था मेरा। किस बेवकूफ ने बताया था मुझे पता नहीं, पर यह बात बॉस के कानों तक पहुंच गई थी। हाँ, ये क्या है? कौन है सर ये लोग? कुछ फ्लैशबैक है क्या? ये दोनों इसी ऑफिस में काम करते थे। ओह, तुम्हारे सीनियर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला है इन्हें। अब क्यों नहीं है सर? छोड़कर चले गए क्या? नहीं, मैंने निकाल दिया। शौक लगा क्या? मेरे बेस्ट एम्प्लॉयज को मैंने ही निकाल दिया। कारण है, ऑफिस में प्यार करते थे, प्यार किया तो किया, वो लोग भाग गए वो भी ठीक है। ओह, ऑफिस से कुछ चोरी करके गए थे क्या? तुम ऑफिस चला रहे हो या मैरिज ब्रोकर हो? बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता क्या? हमारे बच्चे को भागते वक्त नहीं रोका ना, तो इस जन्म में शादी नहीं होगी। ये मेरा श्राप है। ये मेरा श्राप है। अब तक तुम्हें मैटर समझ में आ गया होगा ना? समझ में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक मिस हो रहा है सर। उन्होंने तो खुद छोड़ दिया ना, तो आपने उनको कैसे निकाल दिया? देखो संतोष, मैं तुम्हें एक बेस्ट एम्प्लॉय की तरह देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो ऐसे पागलों की तरह क्वेश्चन पूछकर मुझे इरिटेट मत करो, वर्स्ट एम्प्लॉय बन जाओगे। ओके सर। तो जरा बताओ मुझे,
मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हाँ, वही सर, कितना भी बेस्ट एम्प्लॉय होने दो, आप निकाल दोगे उसको। हाँ, और आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं है। रॉन्ग, वही रॉन्ग है। ऑफिस में लव स्टोरीज पसंद नहीं है, बाहर प्यार कर सकते हो, अच्छे से प्यार कर लो। तुमने ऑफिस में शिल्पा पर ट्राई किया था, मुझे पता है। मैं और एक बेस्ट एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहता हूँ संतोष। सो यू मे गो। इसलिए ऑफिस में किसी को पता ना चले कि हम लवर्स हैं। बट ऑफिस में मैं टीम लीडर हूँ ना, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। चलेंगे। और एक डोसा खाएं क्या? फ्लैशबैक स्टार्ट होने से पहले से खाई जा रही हो। बस करो, चलो अभी। हाय। हाय। अपनी शादी के लिए इस तरह कॉफी शॉप में आना ये फर्स्ट टाइम है। मुझे तो आदत है। हाँ? वही कॉफी पीना, कॉफी शॉप में आना। आपको देखकर ही समझ में आ गया था कि आप कॉफी गर्ल हो। थैंक यू। आप फोटो से ज्यादा रियल में सच में बहुत हैंडसम लगते हैं। थैंक्स। मतलब फोटो में अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? नो नो। मतलब आपको कोई पसंद नहीं आई क्या, या फिर आपको किसी ने पसंद नहीं किया? मतलब क्या है कि किसी को देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, पर ऑफिस में बहुत सी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। हैंडसम होने के अलावा अच्छे से सेटल हो गया हूं ना, बट मैंने ही किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपका ये फर्स्ट टाइम है क्या? क्या मतलब? वही एक लड़की के साथ इस तरह बाहर आना। ऐसा कुछ नहीं है जी। इससे पहले भी दूसरी साइड पर लड़कियों को ट्राई किया था, लेकिन उधर उनके नाम के अलावा उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो इस बार अच्छे से मैट्रिमोनी साइड में ट्राई करके आप जैसी संस्कारी लड़की से मिल रहा हूँ मैं। हाँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो अपनी एज बताइए। अब ये मेरी एज क्यों पूछ रही है? देखो, बात यह है कि तुम्हें दिखने में मैं एजेड लगता हूँ, लेकिन आई एम स्टिल वर्जिन। तो देख ही रहा है। खैर वो सब छोड़िए, आप मुझे पसंद हो। लग रहा है आप भी मुझे पसंद करती हैं। आप तो मुझे पहले ही पसंद आ गए थे, इसीलिए तो यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। ओह ठीक है, मैं पसंद आ गया। हाँ? वो हमारे आर माधवन जी रैप गाएंगे तो जितना अच्छा लगेगा ना, उतने ही अच्छे आप मुझे लगते हैं। वो तो सिंगर नहीं है ना? लेकिन फिर भी आप मुझे बहुत पसंद आए। आप भी मुझे पसंद आ गई हो। आपका ये ट्रेडिशन अच्छा है। आपको ओके है तो मुझे भी ओके है। हे, ये बच्ची तो बहुत ज्यादा क्यूट है। आपकी दीदी की बेटी है? मेरी ही बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ। बेटा तुम जाकर खेलो, मैं डैडी से बात करके आती हूँ। क्या डैडी? कौन डैडी? किसका डैडी? हमारी शादी होने के बाद बेटी के आप डैडी ही लगेंगे ना? तुम्हारा बेटा क्या खाक देगा? शहर जाके तुम्हें भूल चुका है वो। नालायक बेटे का शरीफ बाप। क्या हुआ? अर्जेंटली बुलाया मुझे? आखिर बात क्या है? बैंक से थोड़ा सा लोन चाहिए मुझे। मैनेजर से बात करके थोड़ा सा अर्जेंटली अरेंज कर सकते हो? मेरे बैंक से अगर लोन चाहिए तो कम से कम 1 साल किसी कंपनी में जॉब तो होनी चाहिए ना। वैसे कितना लोन अमाउंट चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? तुझे देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि तुझे 20 लाख की जरूरत है। इतना अमाउंट किस लिए? आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऊपर दिखने जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जरूरी है, इसलिए मेरे बताने पर भी तू नहीं समझ पाएगा और मैं बता भी नहीं पाऊंगा। तेरी जितनी सैलरी है उस हिसाब से 20 लाख मिलना तो इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए तो यार तेरी हेल्प मांग रहा हूं मैं। ठीक है, मैं मैनेजर से बात करके देखता हूँ। इस मामले में मैं जो भी कर पाऊंगा वो जरूर करूंगा। बाय बाय।
हेलो। हाँ माँ। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ। आप और पापा कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है माँ। देखो, अब लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। जल्दी सब कुछ सेट होने वाला है। जल्दी लोन लेने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारे पापा बहुत दुखी हैं। रोज रोज परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। आगे क्या होगा सोचकर बहुत डर लग रहा है। आप किसी बात को लेकर डरना मत। मैं यहाँ उसी काम में लगा हुआ हूँ। पापा से कहो कि बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम कहते हो कि पापा का ख्याल रखूं और पापा कहते हैं तुम्हारा ख्याल रखूं, पर तुम दोनों आपस में बात तक नहीं करते। तुम दोनों के बीच मैं फंस जाती हूँ। लाइफ में पापा ने जो भी किया है वो गलती किया है, इसलिए उनकी गलती को ठीक करके उनके सामने मैं खड़ा होऊंगा। जल्दी उनसे आमने सामने बात करने का दिन आएगा माँ। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ। आपने खाना खाया? खा लिया हमने।